नमस्कार दोस्तों। एचएससी के अंदर टोटल 4,227 पोस्टें आउट हो चुकी हैं और ये कब से स्टार्ट हुई? 6 तारीख से स्टार्ट हो चुकी हैं। 6 तारीख को इसका एडवर्टीज़मेंट आया था और 9 तारीख से ऑनलाइन फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। 23 फरवरी तक भरे जाएंगे। हमारे कुछ शेयर तो ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि पोस्टें निकली हुई हैं। आज हम सारी पोस्टों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आप फॉर्म जितना जल्दी हो सके फॉर्म भरें, क्योंकि हमारे एचएससी साइट बहुत बार क्या होता है ये डाउन हो जाती है, तो आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भरें। जो बीसीए EWS के कैंडिडेट हैं वो 1/4/2025 से पहले का उनका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए और DSC OSC का सर्टिफिकेट 13/11/2024 के बाद का बना होना चाहिए और इसका 1/4/2025 के बाद का। एक्स सर्विसमैन उनके डिपेंडेंट हैं, उनका 10/2/2025 के बाद या 10/2/2025 के दिन का बना होना चाहिए। एडमिट कार्ड जब भी डाउनलोड होंगे आपको बता दिया जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन अभी डिक्लेयर नहीं की गई है। एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं, तो क्या एग्जामिनेशन का प्रोसेस रहेगा। तो जो ग्रुप सी की पोस्टें रहेंगी उनके लिए 100 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 100 मार्क्स के, और 1 आवर 45 मिनट्स रहेंगे। जनरल कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स मिनिमम क्वालिफाई और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% इसमें दिया गया है। अब बात कर देते हैं क्वालिफ़िकेशन यानी पोस्टों के बारे में। जो ESI हेल्थ केयर MPHW की पोस्टें हैं वे टोटल पोस्टें रहेंगी 20 और हेल्थ में MPHW फीमेल के लिए रहेंगी 595 और हेल्थ में MPHW मेल की रहेंगी टोटल 700 पोस्टें। इसकी क्या क्वालिफ़िकेशन है कि 12th होनी चाहिए, ANM ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए और मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर फीमेल वो अंडरगोन मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर ट्रेनिंग कोर्स ANM, मतलब उनके पास कोर्स होना चाहिए, ठीक है। और फर्स्ट और सेकंड के लिए तो ये प्रेफरेंस रहेंगी और थर्ड के लिए +2 होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, रिकॉग्नाइज इन एनी स्ट्रीम विथ रिकॉग्नाइज बोर्ड। मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर इसमें भी सेम ये रहेगी। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। जो ESI हेल्थ केयर के अंदर स्टाफ नर्स की जो इनका पे लेवल रहेगा वो सातवां पे कमीशन सभी में 7वां है, और जो हेल्थ में सिस्टर ट्यूटर का उसका 8वां पे कमीशन लगेगा। पे लेवल 8वां पे कमीशन, पे लेवल 8वां। और जो स्टाफ नर्स की पोस्टें रहेंगी वो रहेंगी 20 और नर्सिस की रहेंगी 296 और DMER में नर्स की 1475 और हेल्थ की रहेंगी सिस्टर ट्यूटर की 12 पोस्टें। इनकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी? 4 और पास्ट कैटेगरी के लिए BSc ऑनर्स नर्सिंग, BSc पोस्ट बेसिक नर्सिंग डिप्लोमा, मतलब आपके पास BSc ऑनर्स होने चाहिए नर्सिंग, या फिर BSc पोस्ट बेसिक नर्सिंग या डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिड-वे लाइफ ट्रेनिंग रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर A डिवीजन नर्स विद मिड लाइफ ट्रेनिंग रजिस्टर विद हरियाणा नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल। और जो छः है नर्स के लिए इसकी क्वालिफिकेशन रहेगी A ग्रेड नर्स विद मिड वे फेरी ट्रेनिंग के साथ, रजिस्टर्ड विद हरियाणा नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल, और BSc नर्सिंग में इसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जो पोस्ट 7 है सिस्टर ट्यूटर, इसके लिए BSc ऑनर्स नर्सिंग और BSc स्पोर्ट बेसिक या फिर डिप्लोमा इन नर्सिंग एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। रेडियोग्राफर के लिए जो लेवल रहेगा पे लेवल वो 6 रहेगा और दोनों हेल्थ के अंदर और DMR के अंदर टोटल 99 पोस्टें रहेंगी और 32 इसके अंदर रेडियोग्राफर के DMER के अंदर। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगी? जो 8 के लिए है, जो कैटेगरी 8 है उसके लिए रहेगी +2 किसी भी यूनिवर्सिटी से, BSc रेगुलर इन रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग, मतलब कि जो एक्सरे वगैरह करते हैं ये रेडियोग्राफी उसके लिए पोस्ट होती है, या फिर 3 ईयर डिप्लोमा रेडियोग्राफी एंड थेरेपी टेक्नोलॉजी फ्रॉम पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल, मतलब रोहतक से इसका 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर इसके बराबर कोई भी डिप्लोमा फ्रॉम किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है। और 9 नंबर की इसमें मैट्रिक विद साइंस, जो 10th हो साइंस होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री। रेडियोग्राफर डिप्लोमा फ्रॉम पंडित, मतलब रोहतक का जो पंडित भगवत दयाल PGIMS है उससे आपका कोर्स होना चाहिए। फिर बात करते हैं 10 नंबर में ESI हेल्थ केयर के अंदर है डिस्पेंसर आयुर्वेद। टोटल इसका पे स्केल रहेगा 6 और टोटल
3 पोस्टें इसके अंदर रहेंगी। आयुर्वेदा के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी? यूपी वेदा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यूपी वेदा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन ऑफ बोर्ड एंड फैकल्टी ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड इंडियन रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट से 10वीं होनी चाहिए, या फिर डिप्लोमा आयुर्वेदिक फार्मेसी का जो डिप्लोमा है वो होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और इंस्टीट्यूशन ऑफ बोर्ड फैकल्टी सिस्टम मेडिसिन एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड इंडिया रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट। +2 एग्जामिनेशन शुड बी पास्ड विद फिजिक्स, जो +2 नीचे PCM होनी चाहिए। हेल्थ में डाइटिशियन की बात करें तो टोटल 22 पोस्टें रहेंगी। वही MSc इसमें क्वालिफिकेशन MSc डाइट्रिस एंड BSc होम साइंस डिप्लोमा इन डाइटिशियन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। प्रेफरल एक्सपीरियंस होनी चाहिए हॉस्पिटल की डाइट्स की, कुकिंग की, मैनेजमेंट, मतलब उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। फॉरेस्ट की निकली हुई है, फॉरेस्ट गार्ड की टोटल पोस्टें 779 पोस्टें हैं, और 318 जनरल की। पे स्केल रहेगा इसका 3rd। इसमें क्वालिफिकेशन मतलब फिजिकल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो हाइट 168 सेंटीमीटर मेल और फीमेल के 155, चेस्ट 79 मतलब बिना फ्लाई 79, फुलाने के बाद 84, वॉकिंग टेस्ट 25 किलोमीटर 4 घंटे में 25 किलोमीटर चलना होगा, और लेडीज़ के लिए 14 किलोमीटर 4 घंटे में। जो हैफर्ड के अंदर निकली है जूनियर सिविल इंजीनियर की, इनका पे स्केल 6 रहेगा, और टोटल 5 पोस्टें हैं। HPGC में हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन के अंदर जूनियर इंजीनियर सिविल की पे लेवल स्टार, और टोटल 23 पोस्टें। HSIIDC में असिस्टेंट मैनेजर IE की 8 पोस्टें। पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन जूनियर इंजीनियर की 15 पोस्टें। टाउन एंड काउंट्री प्लानिंग के लिए पे स्केल 6, टोटल 6 पोस्टें। आप क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन जो 13 नंबर है उसकी क्वालिफिकेशन रहेगी 3 ईयर डिप्लोमा, सिविल इंजीनियर में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, और सिविल इंजीनियर या फिर सिविल इंजीनियर डिग्री बैचलर डिग्री करनी यूनिवर्सिटी से। और जो 14 है जूनियर इंजीनियर सिविल हरियाणा, उसके अंदर फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा सिविल इंजीनियर में किसी भी यूनिवर्सिटी से 55% मार्क्स होने चाहिए कैंडिडेट के जनरल कैटेगरी के, और फुल टाइम बैचलर डिग्री सेम वही है। 15 नंबर है, 15 नंबर इसमें 3 ईयर डिप्लोमा फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए सिविल इंजीनियर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, इन सब के लिए। और 16 है पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के अंदर 3 ईयर डिप्लोमा सिविल इंजीनियर कंडक्टेड बाय स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन हरियाणा एंड अदर इंस्टीट्यूट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट, या फिर BTech सिविल इंजीनियर बैचलर डिग्री, या फिर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए टेक्निकल ग्राउंड या इनसे। हरियाणा पावर कॉरपोरेशन पंचकुला के अंदर टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंट के लिए पे 4 रहेगा, और टोटल 7 पोस्टें रहेंगी। हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड प्लांट अटेंडेंट 10 पोस्टें रहेंगी। एसेंशियल मैट्रिक विद 2 ईयर ITI कोर्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटल और कंट्रोल एज ए मिनिमम क्वालिफिकेशन। ITI का कोर्स होना चाहिए 2 साल का। और लेबर डिपार्टमेंट में निकले लीगल असिस्टेंट की पे स्केल रहेगा 6, टोटल पोस्टें हैं 2। लीगल असिस्टेंट HSIDC में 2 पोस्टें। माइंस एंड जियोलॉजी में लीगल असिस्टेंट के लिए 2 पोस्टें। इनके लिए LLB डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और 3 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए एज एडवोकेट। ग्रेजुएट जो पोस्ट है कैटेगरी नंबर 26 है, ग्रेजुएट 2nd डिवीज़न, LLB प्रोफेशनल 2nd डिवीज़न, 2 ईयर एक्सपीरियंस गवर्नमेंट कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ग्रेजुएट 2nd डिवीज़न LLB प्रोफेशनल 2nd डिवीज़न कैन बी अपॉइंटेड एज ए ट्रेनिंग फॉर ए 2 ईयर or successfully completion of training they will absorb in a regular pay scale।